एक 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 चीज भी मतलब उन्होंने पूछते रहे तो ये अपना आंसर देते रहे। फैमिली क्यों नहीं एजुकेशन क्लियर कर सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंस हो, है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंट लेवल है तो ठीक है। फाल दिल्ली में उनको क्या क्या इमिग्रेशन फेस करना पड़ता है या जहाँ पे क्या क्या चीजें पूछते हैं वो सारी चीजें मैं इस वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण और आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल विद अरुण। आज मैं आप लोगों से डिस्कशन करने जा रहा हूँ दिल्ली इमिग्रेशन के बारे में और तुर्की की इमिग्रेशन के बारे में। मैं रिसेंटली यहाँ पे अभी तुर्की शहर एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ और मैं अपनी वाइफ के साथ और एक मेरे फ्रेंड है साथ में, तो हम तीनों एक ट्रिप पे आए हैं। तो हम तुर्की में रुकेंगे 3-4 दिन, यानी यहाँ से हम आगे और कंट्री में मूव करेंगे ना। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कशन करने जा रहा हूँ यही चीज़ के बारे में कि कुछ लोग जो इंडिया से ट्रैवल करते हैं दिल्ली में उनको क्या क्या इमिग्रेशन फेस करना पड़ता है या जहाँ पे क्या क्या चीज़ें पूछते हैं वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज मेरा सेकंड टाइम था ये, मैं तुर्की में सेकंड टाइम आया हूँ और अगर मैं दिल्ली इमिग्रेशन की बात करूँ, मेरे साथ मेरी वाइफ थी, तो जो मेरे साथ वाले भैया थे वो दूसरी लाइन में थे। तो मैं पहले था ना, तो मेरे से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे। मैंने अपना पासपोर्ट दिया और ये पूछा भी आप इंडिया में क्या करते हो, बस ये पूछा और मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लगा के हमें अलाउ कर दिया ना आगे जाने के लिए। कोई हमसे ये नहीं पूछा भी आपके पास करेंसी कितनी है, आपके पास क्या है क्या नहीं है, कहाँ घूमना है, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं पूछा। रिटर्न टिकट तक भी नहीं पूछा मेरे से ना। और मेरे को कोई बोर्डिंग पास लेने में भी वहाँ पे एतिहाद एयरलाइन थी मेरी, तो वहाँ से मुझे बोर्डिंग पास लेने में भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैंने अपने दोस्त को भी बोर्डिंग पास इजीली दिला दिया था, लेकिन उनके साथ इमिग्रेशन में काफ़ी सारी चीज़ें को लेकर उनसे दिक्कत होने लगी, बिकॉज़ ऑलरेडी वो एक बार ना पहले आर्मेनिया ट्रैवल्ड थे। तो इमिग्रेशन ऑफिसर को क्या लगा कि ये बंदा तुर्की पहुंचेगा, तुर्की से यॉर्क क्रॉस करेगा 2 नंबर के अंदर, तो उनको उनका ये पॉइंट था, तो इस वजह से उनको वो परेशान करने लग गई। तो हमें तो अलाउ कर दिया, हम आगे चले गए, ठीक है। लेकिन उनको परेशान करा, उनको एयरलाइन थी मेरी, तो वहाँ से मुझे बोर्डिंग पास लेने में कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैंने अपने दोस्त को भी बोर्डिंग पास इजीली दिला दिया था, लेकिन उनके साथ इमिग्रेशन में काफ़ी सारी चीज़ें को लेकर उनसे दिक्कत होने लगी, बिकॉज ऑलरेडी वो एक बार ना पहले आर्मेनिया ट्रैवल्ड थे। तो इमिग्रेशन ऑफिसर को क्या लगा कि ये बंदा तुर्की पहुंचेगा, तुर्की से यॉर्क क्रॉस करेगा 2 नंबर के अंदर, तो उनको उनका ये पॉइंट था, तो इस वजह से उनको वो परेशान करने लग गई। तो हमें तो अलाउ कर दिया, हम आगे चले गए, ठीक है। लेकिन उनको परेशान करा, उनको अलग से ऑफिस में ले गए, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछी, उनका फ़ोन चेक करा, फैमिली आपके साथ क्यों नहीं जा रही, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें उनसे पूछी, है ना। लेकिन फाइनली उनको, अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ, तो ये चाहते थे भी कुछ ना कुछ हमारा मान तान करे ये बंदा, तो फिर हम इसको अलाउ करें। डराने इनको ये लग गए थे, हम आपको बैन कर देंगे, आपका वीज़ा फेक है, आपका ये फलाना है, ये फलाना है ना। तो आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं, तो इसलिए प्लीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये नॉर्मल है, उनका काम है आपको इस तरीके से जान के उल्टी-सीधी चीज़ें पूछना, ठीक है? तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से आप लोग अपना इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंस हो, है ना? आपके अंदर कॉन्फिडेंट लेवल है तो, ठीक है? फालतू में वो ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, सर हाँ जी, बताओ क्या करना है, बिकॉज़ वो इनडायरेक्टली इनसे पैसा माँगना चाहते थे, टू बी ऑनेस्ट, है ना? तो प्लीज़ आप लोगों को ऐसा कुछ भी करने की, जो ऐसी चीज़ तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप भी अपना आसानी से दिल्ली से इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हो। तुर्की में हम आए हैं, तुर्की में तो हमसे एक चीज़ भी नहीं पूछी, है ना। उन्होंने जस्ट हमारा वीज़ा देखा, इवन तो मेरे को पास जो यूके की वीज़ा के ऊपर मैंने ई वीज़ा लिया था अपना, तो ई वीज़ा तक भी नहीं मेरा देखा उन्होंने, जस्ट यूके का वीज़ा देखा और पासपोर्ट पे स्टैम्प करके हमें अलाउ कर दिया ना। इन भैया से भी कुछ नहीं पूछा ना। तो मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इन भैया के साथ उल्टी-सीधी चीज़ें हुई, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, फालतू में घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो इनडायरेक्टली आपसे मतलब एक हिसाब से पैसे ही माँगना चाहते हैं, लेकिन ये भैया डरे नहीं, इनको बोला भी आपका वीज़ा कैंसल कर देंगे, ये कह रहे कर दो, हमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। तो यार कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए बंदे के अंदर, जिस तरीके से इनके काफ़ी सारी क्वेश्चनिंग हो ना, उस तरीके से कोई नॉर्मल बंदा घबरा जाता है बार-बार, है ना। लेकिन इन्होंने एक चीज़ भी मतलब उन्होंने उन पूछते रहे तो ये अपना आंसर देते रहे। फैमिली क्यों नहीं जा रही, ये कह रहे भाई बच्चे हैं मेरे, उनके क्लासेस हैं, स्कूल में पढ़ते हैं ना। तो फालतू में आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें होती है। तो बाकी मैं आप लोगों को तुर्किश का इस्तांबुल का एयरपोर्ट दिखा देता हूँ। चक्को बैग हाँ, ये मेरा बैग पकड़ा दो भाई। बहुत साफ़ सुथरा और बहुत सुंदर एयरपोर्ट है भाई। और यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सारी चीज़ें दिल्ली एयरपोर्ट पे ही हुई थी।
हमसे वो भी नहीं, लेकिन इन भैया के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पे हुई थी। इनसे यहाँ से एक चीज़ भी नहीं पूछी गई है ना, फालतू में रुलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कैश की बात करूँ, आप लोगों को कैश कितना कैरी करना चाहिए, तो अगर मेरे पास है अराउंड, मैंने आगे जो कंट्री जाना है उस कंट्री के मेरे पास 200 है ना, 200 है ना। और यूरो की बात करूँ तो मेरे पास यूरो भी अराउंड 200 ही यूरोस है ना। तो मेरे पास ज़्यादा कोई कैश भी नहीं है। लोग डरते हैं भाई कितना कैश कैरी करे कितना नहीं करे, है ना। तो फालतू में ये चीज़ों की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी यार, तो इस चीज़ के अंदर मैंने सारी चीज़ें यही क्लियर करी हैं कि आप लोगों को इमिग्रेशन कैसे क्लियर करना है ना। तो प्लीज़, ये मेरा एक व्लॉग 1 होगा, तो आगे काफ़ी कंट्रीज़ मैंने इस ट्रिप के अंदर ही ट्रैवल करनी है। तो आप प्लीज़ मेरे सारे वीडियोज़ को देखते रहना, बिकॉज़ आप लोगों को काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी। जो बंदा फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, और जो बंदा सेकंड टाइम भी कर रहा है ना, उसको भी बहुत सारी नॉलेज मिलेगी इस वीडियो के थ्रू, है ना। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहना, ठीक है। वीडियोज़ को लाइक करते रहना और अपने दोस्त के साथ शेयर करते रहना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।